हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम मैनिया। आज पीएससी लेक्चर का 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा गलत हुआ था, थोड़ा देख लीजिए। गलत नहीं हुआ था, इसमें थोड़ा देखिए। ये 12 क्यूमेक से कैसे 9 क्यूमेक आया। 12 माइनस 12 इंटू 25% करेंगे, यहाँ से 9 क्यूमेक आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर IRC रिकमेंडेशन इज। तो रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा प्लेन के लिए? 1 in 12, 1 in 15, 1 in 20 या 1 in 30? 1 in 30 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When two equally important roads cross roughly at right angle each other, then the suitable shape of the center island is circular, elliptical, square और hexagon। तो दोस्तों यहाँ पे एक रोड जा रहा है और ऐसे 90 डिग्री एंगल में दो इम्पोर्टेंट रोड क्रॉस कर रहा है, तो इसका सेंट्रल आइलैंड जो होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। चलिए ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? When the bituminous surfacing is done on already existing blacktop होगा और over existing cement concrete road, the type of treatment to be given is। तो existing blacktop के ऊपर क्या करता है? टैप कोट। अगर ये न्यूली रोड के लिए होता तो इसको बोलता प्राइम कोट, ठीक है दोस्तों, याद रखना। ए रोड साइन इंडिकेटिंग लिमिट ऑफ स्पीड इज ए। रोड साइन इंडिकेट करता है जो लिमिट ऑफ स्पीड का, उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा साइन में आता है? वो मैंडेटरी साइन में आता है, ठीक है। आंसर होगा बी, नॉट वार्निंग साइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन CBR टेस्ट, CBR is generally calculated at 2.5 mm penetration, 5 mm penetration, 7.5 mm penetration, both at 2.5 mm and 5.0 mm penetration। देखिए दोस्तों, ये दोनों पेनिट्रेशन का वैल्यू देखना पड़ता है, ठीक है। जनरली 2.5 mm का पेनिट्रेशन वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 mm का वैल्यू कम आ जाता है तो उसको दोबारा टेस्ट को करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Chlorine demand of water is equal to applied chlorine, residual chlorine, sum of applied and residual chlorine, D difference of applied and residual chlorine। इसका आंसर होगा डी, अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन का डिफरेंस को क्लोरीन डिमांड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फियर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा आंसर CFC ओजोन लेयर को हैम्पर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ क्लीनिंग स्लोस एंड फिल्टर इज अबाउट।
तो स्लोसन फिल्टर का क्लीनिंग पीरियड कितना होता है? 24 to 28 48 आवर्स, 10 to 12 days, 2 to 3 months, 1 to 2 years, 2 से 3 महीना होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A device in which sludge is dewatered by rapid rotation and automatically discharged is known as agitator, vacuum suction, centrifuge, filter। इसको बोलता है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए पोर्टेबल वाटर शुड नॉट एक्सीड। तो पीने के पानी में कितना बैक्टीरिया लोड होना चाहिए? 100 पर सीसी से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does not represent an activity? इसमें से कौन सा एक्टिविटी नहीं है? साइड लोकेटेड, फाउंडेशन आर बीइंग लेड, द ऑफिस आर बीइंग क्लीन्ड, द इनविटेशन आर बीइंग सेंट। इसमें से एक्टिविटी नहीं होगा, साइट इज लोकेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter ऑफ ब्रिक मैसनरी इज। तो 1 cubic मीटर ब्रिक मैसनरी में कितना ब्रिक होता है? आसान क्वेश्चन है, 500 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन ऑफ राइजर, ट्रेड, बालूस्टर, लैंडिंग। देखिए दोस्तों, नोजिंग किसको कहते हैं? एक स्टेयर ऐसा होगा तो इसका थोड़ा ऐसा प्रोजेक्शन होता है। जो ट्रेड होगा, ट्रेड में थोड़ा प्रोजेक्शन सा रहता है, ये प्रोजेक्शन को बोलता है ट्रेड का नोजिंग। ठीक है, ये प्रोजेक्शन, ठीक है, ये पार्ट को तो ट्रेड में होता है नोजिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट। क्विकलाइम बोलते हैं CaO। ठीक है दोस्तों, तो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर। पीटोट ट्यूब क्या मेजर करने के लिए काम में आता है? वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर। पीटोट ट्यूब से स्टैग्नेशन प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। The ratio of average velocity to maximum velocity for steady laminar flow in circular pipe is। तो एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा लैमिनार फ्लो के लिए, जो सर्कुलर पाइप में होता है, होगा 0.5 यानी हाफ। ठीक है, 1:2 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम, नन ऑफ दिस। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किसका कंजर्वेशन है? मास का। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58। सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ A specific gravity of solid particles, B size of particle, C depth of tank, D temperature of liquid। सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ डेप्थ ऑफ टैंक, इसका आंसर होगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 59, alum as a coagulant is found to be most effective when pH range of water is 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। तो pH का रेंज कितना होना चाहिए एलम यूज़ करने के लिए? 6 to 8। इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन व्हिच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर टू सेव एक्वेटिक लाइफ इज। तो पानी में मछली वगैरह रहने के लिए कितना ऑक्सीजन का मात्रा होना चाहिए? 1 ppm, 4 ppm, 10 ppm या 40 ppm। इसका आंसर होगा 4 ppm। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखना, पीने का पानी के लिए पोर्टेबल वाटर में ऑक्सीजन का मात्रा रहता है 10 ppm। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉयल हुज लिक्विड लिमिट इज 40%, प्लास्टिसिटी लिमिट 10% एंड परसेंटेज पासिंग 75 मीन्स सीवीज 35 इज। तो ग्रुप इंडेक्स क्या होगा? देखिए दोस्तों, ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर नेगेटिव मान आ जाए तो उसको हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना, ये नेगेटिव आ रहा है फॉर्मूला से, तो यहाँ पे 0 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, camber is provided in the roads for effective drainage, having proper side distance, having proper stoppage distance, counteracting centrifugal force। camber इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिटुमिन ग्रेड 70/90 इंडिकेट्स डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पेनिट्रेशन। इसका आंसर होगा पेनिट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द modulus of elasticity E and shear modulus G are related with each other as G equal to 1 plus mu into E, E equal to 1 plus mu into G, C equal to 2E equal to G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, या E equal to 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। उसका आंसर होगा डी। ठीक है, E equal to 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, और बल्क डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है? E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। याद रखना दोस्तों, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, A 2-inch semicircular arc of radius r carries a concentrated load N at the crown. The horizontal thrust is। तो क्या पूछा है इधर? हिंज सेमीसर्कल है। ठीक है, क्राउन में N लोड आ रहा है और इसका रेडियस है R, तो इसका हॉराइजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा? इसका हॉराइजॉन्टल थ्रस्ट होगा N/पाई। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर यूज्ड टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट इज। तो देखिए, मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर क्या होता है इनिशियल सेटिंग को एक्सेलरेट करने के लिए?
कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जिप्सम क्या है दोस्तों? जिप्सम है रिटार्टर, याद रखना। इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ट कर देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ quadrantal bearing of line AB is in 25 degree west, then corresponding whole circle bearing of the line will be। फिर क्या पूछा है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा एक लाइन जरा है, ये 25 डिग्री। ठीक है, तो इसका होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? ये वाला होगा। तो ये वाला क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर देने से आ जाएगा 335 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the long chord of a simple circular curve of radius r and angle of declination del is। तो सिंपल सर्कुलर कर्व का रेडियस r है, तो उसका लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा पूछा है। देखिए दोस्तों, ये एक आर्क है सिंपल सर्कुलर, और ये इसका टेंजेंट है, ये वाला के इधर ये डेल्टा बाई 2 और ये डेल्टा बाई 2 है। ठीक है, तो ये भी डेल्टा बाई 2 होगा, और ये r होगा, ये r है, तो ये होगा, ये वाला होगा r cos थीटा cos डेल्टा बाई 2, और ये होगा r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी 2r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 69। द डिस्टेंस टू द विजिबल होराइजन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव 36 मीटर अबव मीन सी लेवल इज गिवन बाय। देखिए दोस्तों, जो कॉम्बाइंड करेक्शन का फॉर्मूला है कितना है? एच इक्वल टू -0.00673 डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी इक्वल टू आएगा √h बाई 0.0673। तो डी इक्वल टू 36 बाई 0.0673, यहाँ से आपका आ जाएगा 23.12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन ए सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए,
डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या है, टाउ भी इक्वल टू टाइम फैक्टर इक्वल टू सी भी टी बाई एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कहा जाएगा टाइम टी इक्वल टू टाउ भी एच स्क्वायर बाई सी भी। तो क्या होगा, सी भी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और एच स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।